हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज मैं आप सभी लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करना सिखाऊंगा। जिनको एक भी टेबल नहीं याद है ट्रिग्नोमेट्री का, उनको भी याद हो जाएगा। विश्वास रखिए, मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर बस आपको साइन का मान याद रखना है। इसी की सहायता से हम आपको कास, टैन, काट, सेक, कासेक सारा मान आपको निकालना और याद करना सिखा देंगे। तो इसको भी याद करना बहुत ही सरल है। मात्र आपको क्या 1, 2, 3, 4, 5 ही आपको मात्र याद करने हैं। पहले देखिए, साइन जीरो का मान जीरो हो जाएगा, लास्ट में एक हो जाएगा। पहले जीरो हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। दो मान आपको याद हो गए। साइन जीरो का मान जीरो, साइन 90 का मान क्या, एक हो जाएगा। इसके बाद साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। इसके बाद 1/2 लिखकर रूट लगा दीजिएगा, 1/√2 इसका मान भी हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। इसके बाद साइन 60 का मान बस आपको याद रखना है, √3/2। क्या, √3/2। आशा करता हूँ आपको ये याद हो गए होंगे। अब देखिए, कास का मान आपको ऑटोमेटिक याद हो गया। अगर साइन का मान आपको याद हो गया तो कास का मान अपने आप आपको याद हो जाएगा। साइन का जो मान है उसी पीछे से उठाकर आप आगे लिखते जाएंगे, वही कास का मान हो जाएगा। कैसे, साइन जो 90 का मान 1 है तो कास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस यहाँ पर जो एक लिखा हुआ है उसी को आपको यहाँ पर लिख देना होगा। तो कास जीरो का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √3/2 यहाँ पर लिखा हुआ है तो √3/2 यहाँ पर आप लिख देंगे। क्या, √3/2। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए 1/√2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 1/√2 लिख देंगे। क्या, 1/√2। यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 1/2। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आपको टैन का मान याद करना बताता हूँ। देखिए, अगर आप साइन के मान में कास के मान से भाग दे देंगे तो टैन का मान याद हो जाएगा। अगर आपको भाग देने में भी दिक्कत आती होगी, उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अगर आप 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 0 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 1/2 में आपको क्या, √3/2 से भाग देना है। जैसे देखिए 1/2 लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या भाग देना है, इससे √3/2 में। 1/2 में आपको √3/2 से भाग देना है। किससे, √3/2। तो मैं आपको बताया था भाग करते वक्त ये इसी तरह लिखा जाएगा। 1/2 भाग का चिन्ह गुणे का चिन्ह बन जाएगा, √3/2 उल्टा लिख जाएगा। क्या, ये हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचा है, नीचे √3 बचा हुआ है तो 1 आ जाएगा, बटे में √3 आ जाएगा। कितना, 1/√3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको भाग देने में भी दिक्कत आती हो तो उसके लिए अभी मैं एक जुगाड़ लाया हूँ। ट्रिक में देखिए, नियम आप मत देखिएगा, ट्रिक से आपको मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 2 है। अगर इस 2 को इस 2 से काट देंगे तो ऊपर 1 बच रहा है, फिर √3 बच रहा है। जो जो बच रहा है बस उसी को आपको लिख लेना है। तो ऊपर 1 बच रहा है तो ऊपर 1 लिख लिया गया, नीचे √3 बच रहा है तो √3। आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पर देखें 1/√2 है और इसी में आपको 1/√2 से भाग देना है तो √2 नीचे है, √2 नीचे है, क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, रूल मत देखिए, यहाँ पर आपको याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ। तो √2 से √2 कट जाएगा, 1 है और यहाँ पर 1 बचेगा तो 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं बोलूँ 1/√2 में क्या, आपको 1/√2 से भाग देना है तो भाग का चिन्ह गुणे का चिन्ह बन जाएगा और ये 1/√2 जो है ये √2/1 हो जाएगा, उल्टा लिखा जाएगा, 1√2/1। जैसे यहाँ पर भाग का चिन्ह था तो गुणे का चिन्ह बना गया, फिर इसको उल्टा लिख दिया गया। वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 बचेगा तो उसको 1/1 को आप 1 लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप भाग नहीं देना चाहते हैं तो नीचे वाले को नीचे से काटिए, जो जो बच रहे हैं वही आप लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए √3/2 है, इसी में आपको 1/2 से भाग देना है। अगर आप भाग नहीं देना चाह रहे हैं तो यहाँ देखिए 2 है और यहाँ पर 2 है, इस 2 को 2 से काट दें, क्या क्या बचेगा, तब √3 बचेगा, ऊपर नीचे 1 बचेगा। तो √3 चाहे 1 लिखिए चाहे आप √3 लिख दीजिए। कितना, √3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप अपनी किताब में इसे मिलाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 है, इसी में आपको 0 से भाग देना है। जब आप 1 में 0 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी होता है। इसको आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए।
अगर हम एक में जीरो से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा, वो कटेगा नहीं, अनंत आएगा। आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए आपको tan का मान आपको जब निकल गया और आपको याद हो गया तो आप क्या करेंगे, काट का मान निकालने के लिए इसी tan का क्या उल्टा लिखते जाएंगे, यहाँ पर रिवर्स लिखते जाएंगे, पीछे वाला पहले लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी है तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर आप √3 लिख देंगे। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर 1/√3 है तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1/√3। आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आपको सेक का मान निकालना है, तो सेक का मान आपको जब भी निकालना होगा तो जो कास का मान है उसी का आपको उल्टा लिख देना होगा। कास का मान जो उल्टा लिख देंगे तो आपको सेक का मान आराम से मालूम चल जाएगा। तो एक है, अगर मैं बोलूं एक का उल्टा आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक ही आएगा। कितना, एक ही आएगा। √3/2 लिखा हुआ है, √3/2 लिखा हुआ है, इसका आप उल्टा लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कितना, 2/√3 हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर 1/√2 लिखा हुआ है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। तो √2/1 को आप √2 भी लिख सकते हैं, क्या, √2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आशा करता हूँ जरूर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर 0 का जब आप उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, आपका इन्फिनिटी आएगा। क्या, इतनी बात बस आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्या, यहाँ पर जब भी आप 0 का उल्टा करिएगा तो यहाँ पर इन्फिनिटी लिखिएगा। ये देखिए एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, तो आप ज़्यादा उस नियम कानून पर ना चले। यहाँ पर आपको याद करने से मतलब है, एक बार जब ये आपको याद हो जाएगा तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको सेक का मान याद हो गया होगा यानी पता चल गया है, तो कासेक का मान आप अपने आप लिख सकते हैं। सेक का रिवर्स ही क्या, सेक का रिवर्स यानी उल्टा मान ही क्या, आपका कासेक का मान होता है। यहाँ पर इन्फिनिटी लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ पर √2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप √2 लिख देंगे। यहाँ पर 2/√3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 2/√3। इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इस तरह से आपके ट्रिग्नोमेट्री के टेबल तैयार हो गए। आप अपनी कॉपी से मैच कर लीजिए। एक भी पॉइंट इसमें अगर मिस्टेक मिली हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं बोलता हूँ इसमें एक भी पॉइंट मिस्टेक नहीं है। आप इस तरह से अगर आप याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस एक मान आपको तो याद करना है, उसी की सहायता से हमने सारे मान आपको बता दिए। तो इसी प्रकार के मज़ेदार ट्रिक पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को याद लाइक और शेयर करना ना भूला करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।